अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अनीबू इला रब्बिकुम व अस्लिमू लहु व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरहमू मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन ला यरहम ला युरहम। गिरामी कदर वाजिबुल एहतराम बुजुर्गो मोहतरमा खवातीन, ये वक्त अल्लाह की तरफ से आजमाइश का है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हवा तेज हो जाती थी, हालात एहतदाल से जब आगे निकल जाते थे तो फौरन मस्जिदों की तरफ दौड़ पड़ते थे। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा-ए करीमा है। इस मौके पर ख़ास तौर पर जब हालात एतदाल से निकल चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ तो अल्लाह का फضل करम इनाम व एहसान है कि रहमत की बारिश हो रही है। लेकिन हमारे सौराष्ट्र में जामनगर ज़िले पर जो हालात हैं जिससे हम वाकिफ़ हैं, ऐसे मौके पर और अभी यहाँ भी तेज़ से तेज़ बारिश है, घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। लेकिन इस मौके पर हमें खास हिदायत ये दी जाती है कि मामला किसके हाथ में है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। कुल मन बियदिही मलकुतुस समावाति वल अर्द कुल लिल्लाह। आसमानों और ज़मीन की सल्तनत अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है। वो अल्लाह आसमानों और ज़मीन का निज़ाम चलाता है। पानी का निज़ाम अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है। वफ़िर समाए रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून। आसमान में तुम्हारे लिए रोज़ी है और तुम्हारे लिए वो है जिसका तुमसे वादा किया जाता है। हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि कहीं ये अज़ाब की सूरत इख्तियार न कर ले। इस मौके पर हमें क्या करना है? अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाए। वो अनीबू इला रब्बिकुम, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो। हमारे घर के पास मस्जिद है, मस्जिद में बैठकर अल्लाह की तरफ रुजू हो जाएं। हम अपने घरों में अल्लाह की तरफ रुजू हो जाएं। ख़वातीन अल्लाह की तरफ रुजू हो जाएं। अल्लाह ताला से आफियत का सवाल करें। बेजा चर्चों में, मुज़ाकरात में इधर उधर मशगूल न हो। एक दूसरे की कमी कोताही और एक दूसरे के ऐब और खोट खापन के पीछे न लगे, जैसे सियासी लोगों का आम तौर पर नज़रिया होता है। कुदरत के फैसले पर भी सियासत खेली जाती है, तो बेजा सियासत खेलने से एहतराज किया जाए। अल्लाह के हाथ में निज़ाम है, कब्ज़े अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है। सब कुछ अल्लाह के फैसले से हो रहा है। इंसानों के हाथ से मामला निकल जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद मामले का मालिक है। तो जिसके हाथ में सल्तनत है, जिसके हुक्म से हो रहा है, जो मालिक कुन फयकुन है, जो ज़र्रे ज़र्रे का इख्तियार रखता है, उसको राज़ी कर लें, उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाएं, उससे रहमत का सवाल करें। और पहला सबक ये कि अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना है। दूसरी बात, इन मामलात को अल्लाह के साथ खास करते हुए कोई गलत मौके से फ़ायदा न उठाकर एक दूसरे पर इन हालात और हवादिसात के अंदर ज़ुबान या कलम चलाने के बजाय अल्लाह ज़ुल जलाल वल इज़्ज़त से आफ़ियत मांगे। जब इंसानों के हाथ से मामला निकल जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कब्ज़े कुदरत में सब कुछ होता है। जब वो राज़ी हो गया तो ज़मीन के ऊपर रहमत का फ़ैसला आएगा। अब अल्लाह के गज़ब के फ़ैसले को रहमत में तब्दील करने की क्या शक्ल है? इरहमू मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा। जो दुख में, दर्द में मुब्तला है, तो नौजवान फ़आल कानून के तहत रहकर अपनी जान की हिफाजत के साथ किसी दुखी और किसी दर्द में मुब्तला और किसी परेशान हाल सजीव मखलूक हो या निर्जीव मखलूक हो, उसकी हिफाजत की तदाबीर जो कर सकते हैं करें। चाहे वो मखलूक सजीव हो, जानदार हो,
چاہے وہ مخلوق نرجیو ہو بے جان ہو، جان اور مال اللہ کی امانت ہے۔ ساری کائنات الخلق عیال اللہ، یہ اللہ کا کنبہ ہے، ساری کائنات اللہ کا کنبہ ہے۔ کسی بھی طبقے سے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، انسان ہو یا جانور، سجیو ہو یا نرجیو، ہر ایک کے دکھ درد کے اندر بھاگیدار بنے، لیکن قانون کے تحت رہ کر اپنے آپ کی حفاظتی تدابیر کے ساتھ اور ایک دوسرے کے درد اور غم کے اندر شریک رہیں۔ حتی الوسع، اپنے سے جتنا ہو سکتا ہے کسی دکھ درد کے دور کرنے میں یا کسی دکھی کے کام آ جانے میں اپنی صلاحیت کو استعمال کرنے کا یہ وقت ہے۔ تو تین چیزیں حاصل ہو گئی کہ معاملہ اللہ کی طرف سے ہے، اس اللہ کے فیصلہ قہر کو رحمت میں بدلنے کے لیے انابت ضروری ہے، یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ دوسرے نمبر میں جب اللہ کا تصرف ہے تو انسانوں کی طرف اس کو منسوخ کرتے ہوئے موقع کا غلط فائدہ اٹھانا زبان کے ذریعے سے یا قلم کے ذریعے سے یہ مناسب نہیں ہے، اس سے اللہ کا قہر جوش میں آتا ہے۔ اب اللہ کے قہر کو مہر میں بدلنے کی ترتیب، دکھ درد کے دور کرنے کے لیے قانون اور اپنی ذات کی حفاظتی تدابیر کے ساتھ امت کے کام میں لگ جائیں گے، انشاءاللہ العزیز اللہ ہی قہر کو مہر میں بدل دے گا، غضب کو اللہ تعالی رحمت میں بدل دے گا، اور انسانیت کے نفع کے کام ہوں گے۔ بس اللہ عز و جل ہمیں ہر قسم کے انسانی شیطانی شرارتوں سے، آسمانی سلطانی آفتوں سے اور مکائد کے مکر سے اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے قہر کو ختم فرما کر کے مہر میں بدل دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔